नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। नालागढ़ में हो रहे उपचुनाव को लेकर कांग्रेस के नेता टिकट की दावेदारी पेश करने में जुट गए हैं। हालांकि हरदीप बाबा वहां से उम्मीदवार माने जा रहे हैं, लेकिन उनका बाहरी होने का विरोध भी शुरू हो गया है। सीएम के करीबी माने जाने वाले जगपाल राणा समर्थकों के साथ में शिमला पहुंचे हैं और साथ ही टिकट की दावेदारी पेश की है। आपको बताते चले कि उन्होंने कांग्रेस से बाहरी नेता को टिकट न देने की भी मांग उठाई है। जगपाल राणा ने कहा कि वो पिछले 10 सालों से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं और नालागढ़ क्षेत्र में काम कर रहे हैं। नालागढ़ में काफी समय से कांग्रेस सीट नहीं जीत पा रही थी। इसका मुख्य कारण कांग्रेस की ओर से बाहरी नेता को टिकट देना है। अगर कांग्रेस स्थानीय नेता को टिकट देती तो निश्चित रूप से इस सीट को कांग्रेस जीत सकती थी। आपको बताते चले कि दावेदारी पेश करने में कांग्रेस नेता जो हैं वो लगातार लगे हुए हैं और हरदीप बाबा के माने जा रहे उम्मीदवार, और इसको लेकर भी उन्होंने कहा कि नालागढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीति भी अब तेज हो गई है और लगातार कहा जा रहा कि उनके बाहरी होने का विरोध जो है वो लगातार जारी है। आज हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना था। हमने कांग्रेस कार्यकर्ता के नाते मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है। सह प्रभारी जी को हमने ऑलरेडी रिज्यूम भेजा हुआ है और मेरा रिज्यूम आगे गया भी हुआ है। लेकिन आज हमने मुलाकात का समय माननीय मुख्यमंत्री जी से लिया था, लेकिन रात को अचानक उनका दिल्ली जाना हुआ और हम सुबह जब आए तो सारे आ ही चुके थे। सवेरे सबको बोल दिया था कि नालागढ़ में जो कांग्रेस पार्टी है वो आज़ाद प्रत्याशी से क्यों हारी थी। उसका कारण था कि बाहरी जो नेता हैं वो टिकट लेके आते हैं। मेरा यही अनुरोध है हाईकमान से कि मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, भारत जोड़ो यात्री हूं और लगातार 10 सालों से नालागढ़ में लोगों की सेवा कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 14 निजी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कोर्सेज की फीस तय कर दी है। निजी विश्वविद्यालय की ओर से भेजे प्रस्तावों पर कई दिनों तक मंथन करने के बाद में शनिवार को फीस का ढांचा भी जारी किया गया। शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना में स्पष्ट किया गया कि फीस के नाम पर निजी विश्वविद्यालय बिल्डिंग और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नहीं वसूल सकेंगे। 2 किस्तों में ट्यूशन फीस लेने का भी प्रावधान किया गया है। तय फीस से अधिक वसूली करने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। नया फीस स्ट्रक्चर संस्थानों में पहले से शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों पर लागू नहीं होगा। उनकी पुरानी फीस ही ली जाएगी। निजी विश्वविद्यालयों में इस साल प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से नए स्ट्रक्चर्स के आधार पर फीस ली जाएगी। ट्यूशन फीस 2 किस्तों में वसूलनी होगी। विश्वविद्यालय फीस एक ही किस्त में देने का दबाव नहीं डालेंगे। नया फीस स्ट्रक्चर कोर्स पूरा होने तक जो है वो लागू रहेगा। इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। सरकार को हर साल नया सत्र शुरू होने से पहले फीस स्ट्रक्चर तय करना होता है। स्पष्ट ये भी किया गया है कि अगर कोई भी संस्थान आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। बीजेपी के पूर्व मंत्री और पावटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में सच में कानून व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। प्रदेश में हर रोज कोई ना कोई अपराध की घटना सामने आ रही है। अपराध की गति जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। वहीं सिरमौर जिले के मुख्यालय नाहन के पास में जंगल में आज एक युवक और युवती के शव मिलने के मामले को लेकर उन्होंने कहा कि इस मामले की सूचना पुलिस को बीती रात मिली थी, जिसके बाद मौके पर सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात कर दिया गया। रविवार सुबह शवों को फॉरेंसिक टीम की मौजूदगी में पेड़ से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सिरमौर एएसपी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। शवों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 3 से 4 दिन पहले ही घटना है
और अगर ये घटना 3 से 4 दिन पहले की है तो क्या प्रशासन अभी तक सो रहा था? ऐसे में जनता अपने आप में आपको बताते चलें कि को कहां सुरक्षित महसूस करेगी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला की देहरा विधानसभा सीट से पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता रमेश चंद्र धवाला ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी का टिकट होशियार सिंह को मिलने के बाद में रमेश धवाला ने यह भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देहरा को जिला बनाने का वादा करते हैं तो बीजेपी छोड़ कांग्रेस से चुनाव लड़ने को तैयार है। रमेश धवाला के इस बयान से कांगड़ा की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी की पूर्व सरकारों में 3 बार मंत्री रहे धवाला के इस बयान के बाद में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता धवाला का टिकट काटकर 23 मार्च को पार्टी में शामिल हुए होशियार सिंह को प्रत्याशी बनाया है और इससे धवाला भड़क उठे हैं। आपको बताते चलें कि गर्मी बहुत है। आजकल टेम्परेचर जो है वो जो है 44-45 पे पहुंच गया है और टेम्परेचर के साथ साथ जो देहरा की जनता है उनका टेम्परेचर भी बड़ा हाई हो चुका है। इसलिए मैं फिलहाल कहीं पे भी नहीं जा रहा हूं। ठीक है, हाईकमान ने जो निर्णय लिया है और ये जो तीनों हमारे आजाद प्रत्याशी थे उनको ही टिकट जो है वो इनके रजाइन के अनुसार वो स्पीकर ने ही वो उनके रेजिग्नेशन जो है वो एक्सेप्ट करके इन्हें जो है दोबारा इलेक्शन करवाने के आदेश जो हैं अब इलेक्शन कमीशन से हो चुके हैं। शिमला में नैना देवी से बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा का अगलगी को लेकर बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में आग के अनगिनत हादसे लगातार होते जा रहे हैं लेकिन सरकार मौन है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार कुछ कर ही नहीं रही है। केवल चुनाव के समय बयान देने से कुछ नहीं होता, धरातल पर काम करना पड़ता है और वास्तु स्थिति का भी जायजा लेना पड़ता है और उसके बाद में पीड़ितों के साथ में मिलकर उनको राहत भी पहुंचानी पड़ती है। ऐसा कुछ हिमाचल प्रदेश में देखने को ही नहीं मिला। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में तो ऐसी स्थिति देखने को मिल रही जहां पर 24 घंटे में जंगलों में आग लगने के 62 मामले सामने आए। आप सोच सकते हैं कि वास्तु स्थिति कितनी गंभीर होगी, लेकिन सवाल तो ये है कि सरकार ने किया क्या है। मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने में लगे रहते हैं, सलाहकार अपनी कुर्सी और नेता अपनी छवि। आग के इन मामलों में अभी तक 744 हेक्टेयर से अधिक में वन संपदा राख हुई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 1828 घटनाएं जंगलों में आग लगने की दर्ज हुई हैं। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार अपनी कुर्सी बचाने में इतनी व्यस्त है कि इस बार जो हिमाचल प्रदेश के जंगलों में आग लग रही है उसके प्रति कतई गंभीर नहीं है। इस सरकार ने आग से हुई घटनाओं को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए, बल्कि उल्टा वन विभाग की लापरवाही के कारण अनेक आग की घटनाएं ने जो है बड़ा रूप धारण किया, जिससे हमारी वन संपदा को नुकसान पहुंचा है। अगर हम आंकड़ों पर जाएं तो 1 अप्रैल 2024 के बाद ही हिमाचल प्रदेश में 1828 आग की घटनाएं घटित हुई हैं, जिसमें
19,000 हेक्टेयर वन जो वन भूमि है वो प्रभावित हुई है तथा 744 हेक्टेयर वन संपदा तो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इतना नुकसान इस बार आग लगने से हिमाचल प्रदेश की वन संपदा को हुआ है जो आज तक कभी नहीं हुआ। थोड़े में इतना ही। नमस्कार।